गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम महिलाओं का सबसे पहला कर्तव्य क्या है और घर में जो नियम धर्म जितने बने हैं। ऐसे तो आप लोग बोलते भी हैं कि जितने नियम हैं, जितने रूल रेगुलेशन है, क्या वो सब लेडीज़ के लिए हैं, तो ऐसी बात तो नहीं है। देखिए, सबका अपना अपना कर्तव्य है, सबके अपने अपने कार्य हैं, लेकिन हम महिलाओं का जो वो सब कार्य हैं वो तो करना ही है अपने घर में, मतलब अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि बने रहने के लिए और आगे सफलता तक पहुंचने के लिए या हस्बैंड को पहुंचाने के लिए, घर में बरकत तरक्की के लिए। और सब बाकी कार्य तो हमें करने ही है, वो तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जब तक जिएंगे तब तक अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे नियम धर्म अपनाएंगे, जिससे कि मतलब ऐसे जो लिखा होगा, जो भगवान की मर्जी होगी वो तो होकर रहेगा। लेकिन हम अपने जानने भर में अपने मतलब कोशिश करेंगे कि हमारे से कुछ ऐसी हम गलतियां ना करें जिससे कि हमारे घर में जो सुख समृद्धि है वो मतलब भगवान ले ले, वो ख़त्म हो जाए, वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, कम ना पड़े। तो इसके लिए तो जितने कार्य हैं वो सब तो हमें करने ही है, लेकिन उसी में जीवन में कौन से दो कार्य, दो कर्तव्य हमें अपने बिल्कुल नहीं भूलने हैं। उसके बाद हमारे घर के और भी जो कार्य नियम धर्म पूजा पाठ जो है वो सो तो है ही, लेकिन ये दो कार्य को हमें पीछे करके बाकी सब कार्य नहीं करने हैं। तो वो दो कार्य क्या है, उसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वो दो कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, मैं आप लोगों को बताई थी अपने वीडियो में कि जितनी महिलाएं हैं या और भी पुरुष हैं, पुरुष लोगों का तो नहीं मालूम है क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन जो मेरी माताएं बहनें हैं उनके लिए मैं बोली थी, जो करते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं करते हैं वो भी आगे से मुझे लग रहा है कर ही रहे हैं। तो आप लोग को मैं बोली थी कि पूजा करके ही मतलब अपने दिन की शुरुआत कीजिए, पूजा जरूर कीजिए। आपको मालूम है ना कि जहाँ धन है वहीं धर्म है, जहाँ धन ही नहीं रहेगा वहाँ धर्म कैसा, वहाँ तो लोग हताश निराश ऐसे उदास पड़े रहते हैं। इसीलिए जहाँ धन होता है वहीं धर्म भी होता है, तो धर्म तो हमें छोड़ना ही नहीं है। तो आप लोगों ने कहा था कि दीदी हमारा छोटा बच्चा है तो हम सुंदर कांड का पाठ वगैरह नहीं कर पाते हैं, हम मतलब सुबह सुबह उतना सब नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो परम कर्तव्य दो कार्य क्या है कि अपने बच्चों का भी पालन पोषण सबसे पहले जरूरी है, उसके बाद आते हैं पूजा पाठ। मैं ऐसा नहीं बोली हूँ कि बच्चा इधर रो रहा है और आप जो है पूजा में लगी हैं, आप जो है इधर घंटी बजा रही हैं, भगवान की पूजा में 2-4 घंटे से लगी पड़ी हैं। इसीलिए तो मैंने बताया था कि आप लोग सुबह सुबह मतलब मंगलवार शनिवार को अगर हो सके समय है तब आप पूरे पुस्तक को पढ़ जाइए। अगर नहीं समय है तो 2 पेज पढ़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता, लेकिन जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है ना, आप मान लीजिएगा, करके थोड़ा देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे जीवन मतलब जो हमारी जीवन की गाड़ी है ना, ट्रेन, वो पटरी पे कैसे आने लगती है। धीरे ही आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी, देर से आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी। कैसे आपके घर के कार्य अगर नहीं सुधरने लगे तो मैं तो मान ही नहीं सकती। बाकी भगवान की मर्जी है, लेकिन आप करके देखिएगा। तो वही आप लोगों ने कहा था कि छोटा बच्चा है कैसे करें, तो जितनी बहनें हैं सबके लिए बता दे रही हूँ कि जिनके छोटे बच्चे हैं, आप लोग पूछ रहे थे कि हम लोग दोपहर में कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। तो देखिए, दोपहर में पूजा पाठ तो नहीं करना चाहिए, वो सही नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें, मान लीजिए आपको 10 बजे ही टाइम मिल रहा है, 11 बजे ही मिल रहा है, या शाम को मिल रहा है,
शाम को भी आप पढ़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा जो पूजा पाठ जिनके छोटे बच्चे हैं उसका पालन पोषण ही अभी आपके लिए सबसे बड़ा पूजा पाठ है। तो बच्चों का अपमान करके, बच्चे इधर रो रहे हैं, खाने के लिए चिल्ला रहे हैं, भूखे हैं, वैसा छोड़ के पूजा के पीछे नहीं भागनी है। समय है तो कीजिए, नहीं है तो मन में ही भगवान का नाम लीजिए। बहुत छोटा बच्चा है तो उसको अपमानित करके, उसको इधर उधर रख के और आप पकड़ लो वैसे करके आपको पूजा नहीं करनी है। क्योंकि जिनके छोटे बच्चे हैं ना, उनका सबसे परम कर्तव्य भी बच्चा पालना है, बच्चे की देख रेख है। क्योंकि बच्चा भी भगवान का स्वरूप है। अपने भगवान को अपमान करके आपको पूजा नहीं करनी है, मैं ऐसा राय कभी नहीं दूंगी। अगर उसमें भी आपको करने का बहुत शौक है तो आप शाम को आराम से कर सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोपहर में मत कीजिएगा। तो ये हमारा परम कर्तव्य था कि बच्चे को छोड़कर हमें पूजा के पीछे नहीं जानी है। बच्चा है, क्योंकि जब तक छोटे बच्चे रहते हैं ना, तब तक उनका लालन पालन पोषण, स्कूल भेजना, उनको पढ़ाना, उनको सही से रखना, वही हमारे लिए सबसे बड़ा पूजा है। लेकिन जब बूझने समझने लायक हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत 2 पेज तो सुंदरकांड हम अपने घर में आराम से कर सकते हैं, सुबह का पूजा पाठ कर सकते हैं। फिर आप लोग पूछते हैं दीदी आपने कहा था कि मतलब बासी कपड़ा पहनकर हमें रसोई घर में नहीं जानी चाहिए, तो बच्चा, देखिए बच्चा छोटा है तो आपको नहाने के लिए मैं कहाँ बोल रही हूँ कि आप जल्दी से सुबह उठ के नहा ही लीजिए। छोटा बच्चा है तो मत नहाइए ना, बस अपने वस्त्र को चेंज कर दीजिए, अपने कपड़े को, ड्रेस को चेंज कर दीजिए, कुछ भी डाल लीजिए पुराना घर में, तब तक कुछ भी डाल लीजिए, लेकिन बासी कपड़ा बस खोल देना है और कुछ नहीं करना है, उसी को उतार कर रख दीजिए। और उसके बाद कुछ भी साफ पहन कर ही आप आराम से नहाइएगा। जब 10 बजेगा 11 बजेगा तो आराम से नहाइए। क्योंकि छोटे बच्चे का मतलब ऐसा ना हो कि उसके देख रेख में मतलब दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, और माँ यहाँ क्या नियम धर्म अपनाने में लगी है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग को क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अपने बच्चे का ध्यान दीजिएगा। हर औरत के लिए सबसे बड़ा पूजा पाठ, सबसे बड़ा परम कर्तव्य है कि बच्चे का अपमान करके हमें किसी भी कार्य के पीछे नहीं भागनी है। सब कार्य बाद में, सबसे पहले बच्चे, जिनके छोटे बच्चे हैं या जैसे बच्चे जिस एज के हैं, आप सबसे पहले बच्चों का कार्य कीजिए। उसके बाद समय मिले तो, ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत भूखे रहिए फिर तबीयत खराब हो जाए, आप आराम से चाय पानी, जूस, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेकर भी पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सुबह उठने से ना सारे कार्य समय पर हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कर्तव्य। दूसरी बात क्या हो गई कि पति का भी सेवा, पति को अपमान करके पूजा के पीछे नहीं लगनी है। पूजा करेंगे, समय है तो बहुत अच्छे से करेंगे, तरीके से करेंगे ज़रूर। अपने घर में, अपने गृह में, अपने सुंदरकांड का जो दोहा है, लाइन है, चौपाइयाँ हैं, ज़रूर हमारे मुख से हमारे घरों में गूंजेंगी, करेंगे ज़रूर। लेकिन पति का अपमान करके, पति का जैसे ऑफिस जाने का समय हो गया, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो गया, मम्मी क्या घंटी बजा रही है, तो वैसा भी हमें पूजा नहीं करना है। उतना ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे, मैं बोलती हूँ ना कि कोई भी कार्य कीजिए लेकिन लिमिट से ज़्यादा मत कीजिए, लिमिट को क्रॉस मत कीजिए, जो कि हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। इधर पति गुस्सा कर रहे हैं, पति से झगड़े हो रहे हैं और हम पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कभी नहीं बोले हैं कि अपने परिवार, अपने बच्चे को आप अपमान करके फिर हमारे पीछे, हमारे पूजा पाठ में आप लग जाओ, ये बिल्कुल सही नहीं है। सब लोग चल जाए, आप देख लीजिए कि सभी लोग चले गए और अभी मेरे पास थोड़ा सा समय है, भगवान का 2 अक्षर नाम ले सकती हूँ, तभी लीजिए। किसी का देरी करके, किसी का अपमान करके, और किसी को मतलब ऑफिस में पहुँचे तो उनका अपमान होने लगे, इंसल्ट होने लगे, उनको लोग डांटने लगे, तो ऐसी सब पूजा अर्चना हमें नहीं करनी है। समय है तो कीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए अभी बच्चा पालना ही, हस्बैंड को देखना ही, जिनके छोटे बच्चे उनके लिए बता दे रही हूँ, उनका सबसे बड़ा परम कर्तव्य है और उनका सबसे बड़ा पूजा पाठ है अपने बच्चे का लालन पालन। उसका पालन पोषण सबसे पहले कीजिए, बाद में भगवान आते हैं। भगवान का तो नाम लेना ही है,
लेकिन अभी भगवान भी कहते हैं कि सबसे बड़ा पूजा पाठ है छोटे बच्चे का मतलब रख रखाव, उनकी देखभाल करना इतना आसान नहीं है। अगर आप अकेले हैं और घर में कोई और नहीं है देखने वाला हस्बैंड के सिवाय, तो और भी दिक्कत है, बहुत मुश्किल होता है छोटे बच्चों को अकेले लेकर पालने में। क्योंकि जॉइंट फैमिली में अगर आप रहते हैं ना तो लोग हाथ हाथ में लेके बच्चों को खिलाते हैं, मतलब थोड़ा सा अपने पास रखते हैं, तो मम्मी लोगों को थोड़ा सा समय मिल जाता है। लेकिन अगर आप अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं, तब तो भाई बहुत मुसीबत है। मैं तो ये चीज़ समझ सकती हूँ, क्योंकि बच्चे को लेकर बच्चे कभी कभी बेड से गिर भी जाते हैं। तो इसलिए आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैं सोची आप लोगों को समझा दूं कि अभी हमारा सबसे बड़ा पूजा पाठ है छोटे बच्चे का पालन पोषण। छोटे बच्चे को अपमान करके आपको पूजा नहीं करनी है। अपने बच्चे को थोड़ा सा बड़ा हो जाने दीजिए। यह समय है, शाम को बच्चा कभी मान लीजिए किसी कारण से इंगेज है, चाहे पापा के पास है, तो कर लीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। अपने घर में बढ़ोतरी और बरकत कौन नहीं चाहता, कौन स्त्री नहीं चाहेगी कि अपने पति के लंबे उम्र के लिए, घर में हर तरह से सफलता आने के लिए आप जरूर बजरंगबली का नाम लीजिए। आप लोग पूछते हैं कि महिलाएं कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। हम लोग बचपन से ही रामायण जी का पाठ करते आए हैं, सुंदरकांड का पाठ करते आए, और हमारे घर में हर बच्चा पढ़ता है, हर व्यक्ति करते हैं। तो आप जरूर कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नाम ले सकती हैं। हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकती हैं, ठीक है। तो यही हमारे 2 परम कर्तव्य थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से अब जितनी मेरी बहनें हैं उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम।